नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे तमाम भर्तियों के लेटेस्ट अपडेट को लेकर जो कि आपकी परीक्षा में पढ़ाई से संबंधित होंगे। इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें, जिससे आप सभी को इसी प्रकार की सटीक जानकारियाँ मेरे वीडियो के माध्यम से लगातार प्राप्त होती रहेंगी। तो देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को। बात करते हैं आज की पहली खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित है। इंटरव्यू के दौरान जैमर न लगने पर उठे हैं सवाल। शासन स्तर पर 5 साल पहले हुई बैठक में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को सुझाव दिया गया था कि किसी भी भर्ती के इंटरव्यू के दौरान परिसर में मोबाइल फ़ोन जैमर का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन यह व्यवस्था अभी तक लागू नहीं की जा सकी है। प्रतियोगी छात्र इस पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने तय किया है कि मुख्यमंत्री एवं आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखकर मांग करेंगे कि इसे जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। शासन स्तर पर 21 जुलाई 2017 को तत्कालीन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार किया गया था और अक्सर आरोप लगते रहे कि इंटरव्यू के दौरान मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया जाता रहा है। जबकि देखा जाए तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की भांति साक्षात्कार के दौरान प्रशासनिक भवन में लगे सभी बेसिक फ़ोन अक्रियशील कर दिए जाते हैं और मोबाइल फ़ोन निष्क्रिय करने के लिए जैमर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 5 साल पहले हुई मीटिंग का अभी भी असर दिख नहीं रहा है, क्योंकि प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी अवनीश पांडे का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में ब्लूटूथ जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग बढ़ा है, जिससे कि परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका बनी रहती है। ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कर्मचारी चयन आयोग की ज़्यादातर परीक्षाओं में अब जैमर उपयोग किए जा रहे हैं। तो यूपी SSSC के परीक्षाओं में अगर जैमर उपयोग किए जा रहे हैं, शिक्षा से संबंधित जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें जैमर प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन ये केवल कहने वाली बातें हैं। बहुत सारे जगहों पर जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार जब पेपर लेती है तो पहले बताती है कि यहाँ पर आपको पानी मिलेगा, आपको ये कैमरा मिलेगा, पंखा मिलेगा, बिजली मिलेगी और जैमर भी मिलेगा। लेकिन वहाँ पर जब विद्यार्थी पेपर देने जाते हैं तो ऐसा कुछ भी उन्हें दिखाई नहीं देता है। तो यह एक भ्रामक स्थिति है और लोक सेवा आयोग को कन्फर्म करना चाहिए कि 2017 की बात ये बता दिया गया था 2017 में कि आप जो जैमर लगाएंगे इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू एक लास्ट स्टेज होता है जहाँ पर आसानी से नकल किया जा सकता है। तो अब लोक सेवा आयोग को, अब विद्यार्थियों को अब भरोसा में लेना होगा, वो जल्दी से जल्दी लोक सेवा आयोग के सभी इंटरव्यू में जैमर का उपयोग करेंगे। नहीं तो विद्यार्थी जो हैं ज्ञापन पत्र देने तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि मुख्यमंत्री से मिलकर लोक सेवा आयोग की शिकायत भी लगाएंगे। तो लोक सेवा आयोग को अब देखना है कि वो विद्यार्थियों को परेशान करना चाहते हैं कि विद्यार्थियों की मांग मानना चाहते हैं। अगली खबर यूपीएसआई भर्ती से संबंधित है, अर्थात यूपीएसआई भर्ती फर्जीवाड़े में 2 कॉलेज संचालकों की हो रही है तलाश। यूपीएसआई भर्ती 2020-21 में फर्जीवाड़ा करने वाले के मामले में जिला पुलिस को 2 कॉलेज संचालकों की तलाश है, जिनमें से एक वाराणसी जबकि दूसरा गोरखपुर का रहने वाला है। कर्नलगंज पुलिस की एक टीम जल्द ही उनकी तलाश में दोनों शहरों में भेजी जाएगी। दोनों कॉलेज संचालकों के नाम 4 दिन पहले गिरफ्तार किए गए 2 सिपाही समेत 2 अभ्यर्थियों से पूछताछ में सामने आया है। इनमें से एक गोरखपुर स्थित बीर अब्दुल हमीद परीक्षा का केंद्र संचालक रोहित है, जबकि दूसरा वाराणसी का व्यक्ति है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार व्यापक रूप से इसमें भ्रष्टाचार किया गया है। लगातार विद्यार्थी इस परीक्षा को कैंसिल करने की मांग उठा रहे हैं और सरकार जो है, देखते हैं कि सरकार करती क्या है, क्योंकि अभी तक कोई भी जो सरकार की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आया है कि जो ये परीक्षा है इसका क्या होगा, ये परीक्षा पूरी होगी कि परीक्षा को कैंसिल किया जाएगा। लेकिन विद्यार्थी लगातार यूपीएसआई भर्ती में जो फर्जीवाड़ा है उसको देखते हुए इसको कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं। अब तक 100 से ऊपर जो है विद्यार्थी पकड़े जा चुके हैं जो भ्रष्टाचार के तहत रनिंग के लिए गए हुए थे। खबर संस्कृत विद्यालयों में होगी 1282 शिक्षकों की भर्तियां। प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव के प्रयास के साथ रिक्त पदों को भरने की भी कवायद तेज हो गई है। सरकार की मंशा के अनुरूप शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली में संशोधन के लिए प्रस्ताव पहले ही भेज चुका है। इधर उत्तर प्रदेश उप शिक्षा निदेशक संस्कृत ने 1282 पदों पर शिक्षकों की भर्ती के लिए चयन बोर्ड को अधियाचन भेज दिया है और नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को शासन से मंजूरी मिलने से ही चयन बोर्ड शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जो होगी वो तेज कर देगा। तो महत्वपूर्ण खबर है कि 1282 पदों पर संस्कृत के शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। अधियाचन आ चुका है 1282 पदों का। अब जो नियमावली है उसमें संशोधन के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। जैसे ही प्रस्ताव वहाँ पर मंजूर हो जाता है शासन स्तर पर, वैसे ही चयन बोर्ड जो है वो 1282 पदों का विज्ञापन जल्दी से जल्दी ले आएगा। तो जो विद्यार्थी संस्कृत से पढ़े हुए हैं, जिनको संस्कृत से शिक्षक बनना है, वो 1282 पदों के लिए उनके लिए भर्ती आ रही है, वो लोग तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि कभी भी जल्दी से जल्दी इसकी भर्ती 1282 पदों की भर्ती आ सकती है। तो आप लोग अपनी तैयारी पे लगे रहिए और जैसे ही ये इसका विज्ञापन निकल कर सामने आता है आप लोगों को वीडियो के माध्यम से कंफर्म कर दिया जाएगा।
बात करते हैं अगली खबर। पुलिस सत्यापन में खुली हकीकत, अर्थात 31% चयनितों पर दर्ज है मुकदमे। 1/3 चयनित आबकारी सिपाही दागित मिले हैं और अब ये जो भर्ती है वो फंसती हुई दिख रही है। एक सच छिपाने की वजह से आबकारी विभाग में चयनित सिपाहियों की नौकरी पर अब खतरा खड़ा हो गया है और फॉर्म भरते समय खुद को पाक साफ बताने वाली पुलिस जो सत्यापन कराने पर मुकदमे निकल रहे हैं और ऐसे में उनके लिए नियुक्ति के पहले ही मुसीबत खड़ी हो गई है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से पिछले दिनों 374 आबकारी सिपाही भर्ती की प्रक्रिया पूरी की गई है। इसके बाद नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज आबकारी विभाग को भेज दिए गए और आबकारी विभाग से इस सत्यापन के लिए इनका दस्तावेज सभी जिलों में डीएम को भेज दिया गया। पिछले मंगलवार से शुरू हुई सत्यापन प्रक्रिया में अब तक विभाग के पास 150 चयनितों की सत्यापन रिपोर्ट आ चुकी है और इनमें से 47 ऐसे चयनित हैं जिन पर थानों में किसी न किसी धारा में मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे 8 महिलाएं भी हैं और सब जो विभाग है सभी चयनित अभ्यर्थियों के सत्यापन रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहा है। और देख लेते हैं कि दहेज उत्पीड़न मारपीट के मुकदमे भी इसमें सम्मिलित हैं। विभाग को अभी तक जो पुलिस सत्यापन रिपोर्ट मिली है उनमें से कुछ विद्यार्थियों पर गंभीर धाराओं पर तहत मुकदमा दर्ज किया की बात सामने आई हो और ज़्यादातर के खिलाफ मारपीट, हंगामा आदि की धाराओं में मुकदमा दर्ज है। वहीं कुछ अभ्यर्थियों पर दहेज उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। विधि प्रकोष्ठ को भेजने की है तैयारी, अर्थात आबकारी मुख्यालय प्रयागराज में पहले ही एक विधि परामर्श का पद होता था और ऐसे में जो है मामलों की विधि परामर्शों के पास भेजा जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से यह पद जो है रिक्त है। इसलिए अब इस मामले के लिए शासन को विधि प्रकोष्ठ को भेजने की तैयारी चल रही है। विधिक राय मिलने के बाद ही इनकी नियुक्ति के जो बारे में कोई फैसला लिया जा सकता है। अर्थात क्या है नियम देख लेते हैं। नियुक्ति से पहले सभी अभ्यर्थियों को एक फॉर्म भरकर विभाग को देना होता है जिसमें उन्हें बताना होता है कि उन पर किसी आपराधिक धारा पर मामला नहीं चल रहा है। अगर केस चलता है तो उसके अनुसार उनकी नियुक्ति पर भी विचार किया जाता है, लेकिन इस बार अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरते वक्त तथ्य को छिपा रखा है। आबकारी सिपाहियों के नियुक्ति प्राधिक जो आबकारी आयुक्त होते हैं, मुकदमे दर्ज होने की दशा में उन्हें यह देखना होगा कि धाराएं क्या है, इसके अनुसार ज्वाइनिंग कराई जाए या नहीं, इस पर निर्णय लिया जाएगा। 2002 में नियुक्ति के बाद हटाना पड़ा, अर्थात 2002 में हुई ड्राइवरों की भर्ती भी ऐसे ही मामला सामने आया था और आरोप सिद्ध होने पर 3 ड्राइवरों को नौकरी से हटा दिया गया और इन पर पूर्व मुकदमा चल रहे थे और जो जांच में सामने नहीं आए थे। बाद में जब पुलिस के सामने आई तो वो दोषी पाए गए। तो महत्वपूर्ण है कि 1/3 जो आबकारी सिपाही जो है उन पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। तो अब देखना होगा कि सरकार इनके खिलाफ क्या निर्णय लेती है, क्योंकि इन्होंने झूठ बोलकर नौकरी पाई है। फॉर्म में नहीं बताया कि इनके खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा है, अगर बता दिया होता तो सरकार के संज्ञान में होता, लेकिन उन्होंने छुपाया है। तो अब देखते हैं कि सरकार और प्रशासन इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। खबर यूपी SSSC से है। पूर्ति निरीक्षक की भर्ती के लिए 100 अंकों की होगी लिखित परीक्षा, अर्थात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग ने सम्मिलित प्रवर अवर जो है वर्ग सहायक एवं पूर्ति निरीक्षक के लिए रिक्त पदों पर चयन के लिए लिखित परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। जारी विज्ञप्ति के अनुसार लिखित परीक्षा एक पाली की होगी, जिसमें से जो प्रश्नों की संख्या होगी वो प्रश्नों की संख्या कुल संख्या 100 और समय जो होगा 2 घंटे का रहेगा। परीक्षा में जो प्रश्न होंगे आपके वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो होगा 1 अंक का होगा। लिखित परीक्षा के लिए ऋणात्मक अंक अर्थात नेगेटिव मार्किंग दिए जाएंगे, जो प्रत्येक गलत उत्तर पर उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/4 यानी 25% अंक होंगे। परीक्षा का जो भाग 1 होगा वो सामान्य अध्ययन का होगा, जिसमें 60 अंकों का 60 प्रश्न होंगे। भाग 2 सामान्य हिंदी का होगा, जिसमें 40 अंकों के 40 प्रश्न होंगे। इस प्रकार 100 अंकों का पेपर वर्क होगा और 100 प्रश्न उसमें दिए जाएंगे। ये बात याद रखिएगा। 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आप लोग देख लीजिए इसमें क्या क्या आएगा। इसमें समसामयिक से संबंधित प्रश्न आएंगे, भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्राम विकास एवं अन्य। आप लोग इसका सिलेबस देख लीजिए। जो विद्यार्थी इसका पेपर दे रहे हैं, यूपी SSSC ने इसका पूरा जो कार्यक्रम है वो विस्तृत रूप से आप लोगों का पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। तो 100 नंबर का क्वेश्चन होगा आप लोगों का। आप लोग अभी से अपनी तैयारी पे लग जाइए। अगली खबर है उत्तर प्रदेश यूपी TGT PGT 2022 से संबंधित है। ऑनलाइन सत्यापन के लिए 23 से खुलेगा पोर्टल। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधियाचन जो पदों के ऑनलाइन सत्यापन के लिए एक बार फिर से पोर्टल खोलेगा। इस बाबत चयन बोर्ड के सचिव ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखा है कि 23 से 25 मई तक पोर्टल खोला जाएगा। इस दौरान ऑनलाइन अधियाचन के सत्यापन का काम जरूर पूरा कर लिया जाए। निर्धारित तिथि के बाद कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। शासन के निर्देश के बाद चयन बोर्ड सचिव नवल किशोर ने प्रदेश भर के सभी जिला विद्यालयों को निरीक्षकों को यह निर्देश दिए हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार पोर्टल खोले जाते हैं और जो विद्यालय
जो हैं वो अधियाचन नहीं भेजते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण यह है कि तदर्थों का मामला है तो तदर्थों की जितनी सीटें खाली हैं वो अपने नाते रिश्तेदारों को ही उसमें भरे पड़े हैं, इसलिए वो लोग जो अधियाचन है वो लोग उनका तदर्थों का अधियाचन नहीं भेजते हैं। इस कारण जो सीटें हैं लगातार खाली होती जा रही हैं, अधिक से अधिक अधियाचन नहीं पहुँच पा रहा है। तो लगातार अगर चयन बोर्ड को वास्तव में वो चाहता है कि अधियाचन अधिक से अधिक आए तो एक बार कार्रवाई करनी चाहिए इन विद्यालय निरीक्षकों के ऊपर, क्योंकि जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी ये लोग पूरा अधियाचन नहीं भेजेंगे पदों का विवरण। अगर माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड चाहता है कि अधिक से अधिक अधियाचन आए तो इनके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई करनी होगी, तभी अधिक से अधिक अधियाचन आ सकता है। तो देखते हैं कि 23 से 25 मई तक पोर्टल अगर खोला जाता है तो कितने अधियाचन अभी मिलते हैं। तो जैसे भी खबर होगी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से लगातार बताती जाएगी। अगली खबर, योगी सरकार रोजगार के चुनावी वादे पर अमल करने की तैयारी में है। प्रदेश के सभी परिवारों का रोजगार कार्ड होगा। आगामी दिनों में प्रदेश के हर परिवार के पास कार्ड होगा। इस परिवार कार्ड के जरिए लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का सटीक आकलन किया जा सकेगा। योगी सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है। इसके लिए उच्च स्तर पर एक विशेषज्ञ ग्रुप बनाकर योजना बनेगी। भाजपा ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में 5 वर्ष में प्रदेश के हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार देने का वादा किया था। इसे अमली जामा पहनाने का आरंभ अब हो चुका है और परिवार कार्ड बनाने की प्रक्रिया में यूं तो कई विभाग शामिल होंगे, मगर योजना विभाग की इसमें अहम भूमिका होगी। यह कार्ड जो होगा आधार से लिंक होगा। एक परिवार को कम से कम एक रोजगार की दिशा में यह कार्ड बड़ा कदम जो होगा वो साबित होगा। हर परिवार होगा उसके हर सदस्य के बारे में जानकारी होगी। इस कार्ड में परिवार के बारे में सभी जानकारी दर्ज होंगी। परिवार के कितने सदस्य हैं, उनकी उम्र क्या है, कौन कौन सी नौकरी करता है या रोजगार से जुड़ा हुआ है, यह सभी जानकारी इसमें दर्ज होंगी। परिवार कार्ड को आधार से लिंक किया जाएगा। इस आधार पर सरकार के पास सटीक जानकारी होगी कि किन परिवारों में एक व्यक्ति भी रोजगार से जुड़ा हुआ नहीं है। तो 5 वर्ष जो होंगे परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे। सामाजिक एवं रोजगार जानकारियाँ होंगी दर्ज एवं आधार कार्ड से परिवार कार्ड को लिंक करेंगे। तो देखते हैं कि यह कैसी योजना है और भविष्य में इसका क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। अगली खबर, परिवहन निगम में 5 साल बाद 699 पदों पर मृतक आश्रितों को मिलेगी नियुक्ति। वर्ष 2018 में आखिरी बार मिली थी 588 आश्रितों को विभाग में नौकरी। परिवहन निगम में 5 साल में अनुकंपा नियुक्ति का इंतजार कर रहे मृतकों के 699 आश्रितों को जल्द ही नौकरी मिलेगी। उन्हें परिचालक नियुक्त किया जाएगा। उत्तर प्रदेश रोडवेज जो कर्मचारी संघ ने यह दावा करते हुए विभागीय मंत्री दयाशंकर सिंह से मांग की है कि सभी मृतक आश्रितों को नौकरी दी जाए। सेवा नियमावली में संशोधन कर परिचालन के अलावा अन्य पदों पर भी इन्हें को नियुक्ति दे दी जाएगी। तो देखते हैं कि इनको नियुक्ति कब तक मिलती है, क्योंकि 5 साल बाद ये अपने नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। 699 पदों पर मृतक आश्रितों की नियुक्ति जल्दी होगी। जैसे भी नियुक्ति होती है आप लोगों को वीडियो के माध्यम से कंफर्म कर दिया जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी प्रकार की सटीक जानकारी आप लोगों को मेरे वीडियो के माध्यम से लगातार प्राप्त होती रहेंगी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।